महाविद्यालय की सभी छात्राओं को रविंद्र शर्मा सह आचार्य हिंदी का नमस्कार। जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बूढ़िका की कहानी पढ़ते समय पाठ्यक्रम में बदलाव संबंधी एक संपूर्ण सूचना आपको प्रेषित की थी, और इससे पूर्व महाविद्यालय की हमारी व्याख्याता संजू श्रीमाली के द्वारा भी आपको पाठ्यक्रम से बदलाव से संबंधित एक वीडियो आपसे शेयर किया था। आज पुनः मैं आपका ध्यान अच्छी तरीके से इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि आपके प्रथम वर्ष के अंतर्गत सामान्य हिंदी साहित्य के पहले प्रश्न पत्र एवं दूसरे प्रश्न पत्र दोनों में जो बदलाव हुआ था उसकी चर्चा पूर्व में संजू श्रीमाली और मेरे द्वारा कई बार की जा चुकी है। आज मैं पुनः आपको विस्तृत रूप में केवल प्रथम वर्ष के अंतर्गत ही बदलाव हुआ है, इस हेतु मैं आपसे पुनः चर्चा करूंगा, और इसको बड़ा ध्यान से सुनें और अन्य सभी छात्राओं को भी आप इसको बताएं और इसको शेयर करें। देखिए, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा यह जो आपके सामने जो चित्र दिया गया है, बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2021 सेकंड 22 और थर्ड ईयर 23, तो इसका तात्पर्य यह है कि इस वर्ष जो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है फर्स्ट ईयर का, वह बदलाव इस वर्ष केवल फर्स्ट ईयर में ही लागू होगा 2021 में। सेकंड ईयर में वही पुराना पाठ्यक्रम चलेगा और थर्ड ईयर में वही पुराना चलेगा, क्योंकि यह जो नया पाठ्यक्रम है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का, यह सेकंड ईयर में 2022 में लागू होगा और थर्ड ईयर में 2023 में लागू होगा। इसलिए आप केवल प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं केवल वही पाठ्यक्रम से बदलाव से संबंधित ध्यान दें। उनका जो संपूर्ण पाठ्यक्रम जो बदला गया है उसके बारे में पूर्व में आपसे चर्चा की जा चुकी है। पुनः आपसे संपूर्ण इसकी चर्चा और इसके अंक विभाजन संबंधी भी आपको मैं जानकारी प्रदान करूंगा। सबसे पहले तो आप इस तथ्य को समझ लें कि पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारी व्याख्याता संजू श्रीमाली और अनिवार्य हिंदी से संबंधित भी उनके द्वारा एक बहुत विस्तृत जानकारी आपको दी गई, जिसमें सेकंड ईयर संबंधित भी थोड़ी आपको संक्षेप में बात बताई गई। मैं सेकंड ईयर का जो प्रश्न पत्र आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने नए पाठ्यक्रम से संबंधित भी आपको इकाई दूसरी जो इकाई है उसके अंतर्गत भी लगभग उसकी अंतिम कहानी मैं आपको पर पहुंचा हूं, और जिसमें मैंने अब आपको पढ़ानी है। इससे पूर्व मैंने सभी जो आपकी कहानियां लगी हुई है उसको मैंने आपको अध्ययन करवा दिया है, इसलिए बीच में एक बार आपको इस कहानी से संबंधित उसके अंक विवरण संबंधित आपको एक जानकारी देनी आवश्यक है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो पुराने पाठ्यक्रम से संबंधित जो आपकी कहानियाँ थी, वे जो कहानियाँ आपके लगी हुई थी जिसके अंतर्गत कुल 18 कहानियाँ थी, उसमें केवल 3 कहानियाँ ऐसी है जो पुनः आपके नए पाठ्यक्रम में लगी हुई है। एक तो उसने कहा था मधवा और एक गुलजी गाथा। इसके अलावा पुरानी जो आपके कहानी संबंधित पुस्तक थी वह आपकी अब काम की नहीं है। आपको नई जो पुस्तक है जिसका एक पृष्ठ पहले पृष्ठ से संबंधित पुस्तक किस प्रकार की है उसकी सूचना या उसका ज्ञान भी मैंने आपको इस वीडियो में आपसे शेयर किया है। आप इस तथ्य को समझ लें कि अब आपकी पहली इकाई के अंतर्गत सबसे पहले तो ध्यान में रखें कि पहले आपके धूल पौधों उपन्यास जो लगा हुआ था, अब उसकी जगह आपके एक ज़मीन अपनी उपन्यास लगा हुआ है, जिससे संबंधित एक चित्र मैंने आपको यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है, और उस उपन्यास को आप आसानी से अपने घर पर ऑनलाइन के माध्यम से मंगवा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यह उपन्यास बताया है। इसी तरीके से कहानियों से संबंधित जो आपकी पुस्तक है प्रतिनिधि कहानी संग्रह, वह भी आप आसानी से आपको मार्केट में उपलब्ध है, जिसे आप खरीद सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं उस पहली इकाई से संबंधित जिसमें उपन्यास जो एक ज़मीन अपनी लगा हुआ है, उस
उपन्यास से संबंधित पहली इकाई में आपकी व्याख्या और प्रश्न संबंधित जो तथ्य आएंगे उसमें आपको उपन्यास पूरा पढ़ना है और उस उपन्यास के जो मूलभूत बातें हैं उससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके 3 व्याख्यान मैंने आपको आयोजित कर दिए हैं इस उपन्यास की समीक्षा के। कहानियों में मैंने आपको पहली इकाई में उसने कहा था, मधुआ, बूढ़ी काकी, शरणदाता और चीफ की दावत, ये 5 कहानियाँ, उसकी तात्विक समीक्षा, उसका अध्ययन मेरे द्वारा करवाया जा चुका है। इकाई 2 के अंतर्गत मैंने आपको अकेली, स्नेहबंध, गलत होता गणतंत्र, देखिए इस तथ्य को ध्यान में रखें कि यहाँ जो आपके ये नाम दिया हुआ है राजेश सेठ की कहानी गलत होता गणतंत्र, वास्तव में इस कहानी का नाम है गलत होता पंचतंत्र। तो आप ध्यान में रखें इस तथ्य को, ये थोड़ा छपा हुआ गलत है। और जो 7वीं कहानियाँ यह गलत होता पंचतंत्र, उसके साथ में अगली जो कहानी है आपकी वह पानी के 7 रंग। और इकाई 3 के अंतर्गत अब उठूंगी राग से अंतिम इसकी कहानी है। आपको लगभग दूसरी, यह जो तीसरी इकाई है उससे संबंधित भी आपको केवल अंतिम कहानी को यदि छोड़ दें तो उसका संपूर्ण अध्ययन आपको वीडियो के माध्यम से करवाया जा चुका है। इसके अलावा इकाई 4 में आपको जिन कहानियों का अध्ययन आपको करना है उसके अंतर्गत जो इकाई 4 के अंतर्गत जो पहली कहानी है घिसटता कंबल, गुलजी गाथा, यह चूंकि पूर्व में आपका जो पाठ्यक्रम था उसमें लगी हुई थी इसलिए मैंने इसका अध्ययन पूर्व में आपको करवा चुका हूँ, इसलिए इसका अध्ययन दोबारा नहीं करवाया जाएगा। जो वीडियो आपको गुलजी गाथा संबंधित पूर्व जो कहानियाँ लगी हुई थी उसमें थी उसका अध्ययन आप वहीं करें। फांसी और स्मृतियों में पिता और रेत की कोख से, ये 3 कहानियाँ हैं जिसका अध्ययन भी अब आपको और करवा दिया जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो नई कहानियाँ हैं उस नई कहानियों संबंधित आप पूरा उसको पढ़ें, मार्केट में किताब लाकर उसका अध्ययन भी मैंने आपको करवाया है। तो आप कहानी जब पढ़ेंगे और उसके पश्चात आप वीडियो को सुनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा वह फायदेमंद होगा। इकाई 5 में कोई परिवर्तन नहीं है। जो पूर्व में आपके उपन्यास एवं कहानी के विकास, अर्थ और उसके उद्भव, प्रमुख कहानी आंदोलन, ये सारे जो तथ्य आपके लगे हुए हैं वह पुनः वैसे ही लगे हुए हैं। तो अंतर जो आपके आया है वह उपन्यास और कहानियों का है जिसका मैंने आपको यहाँ विवेचन कर दिया है। जहाँ तक अंक योजना की बात है तो अंक योजना लगभग वही अंक योजना है जो पूर्व में आपको शुरू में पाठ्यक्रम जब शुरू करवाया गया था उससे संबंधित व्याख्यान आपको जो दिए गए थे उसमें बताया गया है। पहली जो आपका प्रश्न पत्र है वह 3 इकाइयों में विभक्त होगा। अ, ब, श में खंड अ में प्रत्येक इकाई में अधिकतम 2 प्रश्न रखे जाएंगे जिसमें सभी 5 इकाइयों से संबंधित कुल 10 आपसे लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वे 10 के 10 प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। इस तरह आपका 20 नंबर का यह पहली इकाई से संबंधित आपका अंक विभाजन हुआ। अब जो दूसरी इकाई है उस दूसरी इकाई में कुल खंड जो ब मानेंगे उसको, इसमें 7 व्याख्याएं आएगी। इस तथ्य को आप ध्यान में रखें कि जो आपकी प्रथम 3 इकाइयां हैं उनसे संबंधित आपको अध्ययन करवाया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी कहानी और उपन्यास से संबंधित जो आपके संपूर्ण या गद्य है कहानी और उपन्यास उससे संबंधित व्याख्याएं आपसे आएगी। कुल 7 व्याख्याएं आएगी जिसमें से आपको 5 व्याख्याएं करनी हैं। इस तथ्य को आप विशेष ध्यान में रखें और प्रत्येक व्याख्या होगी वह 8 नंबर की होगी। इस तरीके से आपका जो अंक विभाजन है वह 40 नंबर का हो गया क्योंकि आपको करनी उसमें से 5 ही है। अब अंतिम जो इकाई है उस अंतिम इकाई के अंतर्गत आपके सभी इकाइयों से संबंधित कुल मिलाकर 5 जो इकाइयों से संबंधित आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का होगा। इस तरीके से दोनों प्रश्न आपके 40 नंबर के हुए। तो 40 नंबर का आपका इकाई तीसरी इकाई संबंधित, दूसरी इकाई ब जो 40 नंबर से संबंधित और पहली इकाई जो जिसमें आपके 10 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य हुआ 20 नंबर से। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप
जो नई इकाइयाँ जो कहानियों की लगी हुई है उससे संबंधित आप पाठ्य पुस्तक अवश्य खरीद लें। उस पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रतिनिधि कहानी संग्रह संपादक हेतु भारद्वाज का मैंने आपको चित्र भी प्रेषित किया है, और इसके साथ साथ मैंने आपको एक ज़मीन अपनी उपन्यास से संबंधित जो पहला पृष्ठ है वह भी मैंने आपको इसको प्रेषित किया है। तो सभी छात्राएं इस बात को विशेष ध्यान में दें कि पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी आपके बदलाव आया उसकी सूचना आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। पुनः आपको मैं अच्छी तरीके से अंक विभाजन बता करके प्रेषित कर चुका हूँ। एक ज़मीन उपन्यास से संबंधित भी उसकी समीक्षा से संबंधित मैंने आपको वीडियो बताए जा चुके हैं, और कहानियों से संबंधित आपको मैंने अधिकांश जो कहानियाँ हैं जो अंतिम इकाई को छोड़ दें तो बाकी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब जो 3-4 अन्य कहानियाँ जो बची हुई है उसका अध्ययन भी आपको करवा दिया जाएगा एक शीघ्र ही। तो कुल मिलाकर आप इस तथ्य पर विशेष सचेत रहें कि जो भी पहले प्रश्न पत्र से संबंधित पहला पेपर और दूसरे प्रश्न पत्र में जो बदलाव हुआ है उसको ध्यान में रखें। पूर्व में मेरी सह व्याख्याता संजू श्रीमाली के द्वारा भी आपको अनिवार्य हिंदी और प्राचीन व मध्यकालीन काव्य से संबंधित जो पहला प्रश्न पत्र है उसे संबंधित एक वीडियो के माध्यम से आपको उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से आपको बता चुके हैं वो।